हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के इस वीडियो में चलेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 5.2 का। ठीक है, जिसमें 5.1 का मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, लेकिन आज सॉल्व करना है 5.2 का। ठीक है, तो 5.2 का जो 1 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो दिया निम्नलिखित सारणी, मतलब ये सारणी है, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वयंत्र डी और एनवा पद और एन है। मतलब इतना हमको ए दिया है, किसी में डी दिया है, किसी में एन दिया तो किसी में एन निकालना है, किसी में ए दिया तो किसी में डी नहीं दिया। तो इस तरह से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला ही पता होना चाहिए, सिर्फ उसी की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बिल्कुल इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला वो होता क्या है, तो आगे हम वीडियो में पता चल करेंगे फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि क्या करना है। हम लोग 5.2 का जो 1 का ही सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल इजी से और आसानी से। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा फार्मूला जिसकी वजह से सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला आगे वीडियो में देखेंगे कौन सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे दिया है कुछ, देखो a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर, तो an निकालना है। इसमें कुछ और दिया तो इसमें d नहीं दिया, तो इसमें a नहीं दिया, तो इसमें क्या दिया, n नहीं दिया, इसमें n नहीं दिया। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक ही फार्मूला की वजह से आप इसको बना सकते हैं, और वह फार्मूला आपको पता रहेगा तो मैं फार्मूला को बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला की वजह से पूरा क्या होगा, 1 का सॉल्व होगा। तो किसी में n नहीं दिया तो n नहीं, n निकालना है, किसी में n निकालना है, किसी में n तो किसी में d निकालना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, तो n का मान निकालो। तो n का मान इसी से निकलेगा। देखो कैसे, तो n बराबर फार्मूला जो होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an हमको निकालना है, तो an मतलब a दे दिया है, मतलब कुछ दे रहेगा तब तो निकलेगा। तो a दिया है 7, n दिया है आपका 8 और d दिया है आपका 3। अब n और d क्या होता है, तो a को प्रथम पद बोलते हैं, d को सार्वयंत्र और a को बोलते हैं nवां पद। अगर दिया रहता है, जैसे मानो कि 10वां पद निकालो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। n जो पदों की संख्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 में से घटेगा तो 7 बचेगा और गुना में 3 है, तो 7 गुने 7 दिया 21 और 7 क्या होगा 28। ये मेरा an का मान क्या आ गया, 28 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला पे बैठा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व कर दिया। सेकेंड का क्या दिया, तो सेकेंड का मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे क्या क्या दिया, क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आए, फार्मूला सिर्फ यही पता है, आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग सेकेंड का भी सॉल्व करते हैं। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, तो a दिया है -18, d निकालना है हमको। d क्या निकालना है, n 10 दिया, n 0 दिया। इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको, तो यहाँ पे मेरा d निकालना है। तो इसी तरह फार्मूला इसको भी लगाएंगे, तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा an बराबर a प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मतलब इसको बैठाना है। तो a दिया है क्या मेरा, तो देखो पहले n दिया है 0, a दिया है -18 और n दिया है 10, -1 हो जाएगा। ये फार्मूला ही होता है। हमको d क्या करना है, निकालना है। तो अगर d निकालना है तो यहाँ पे आप d भी लिख सकते हैं, या फिर किसी d को x भी मान लो, चलेगा। चलो यहाँ देखो यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे 0 और ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 18 कर दिए, बराबर हो गया। 10 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 9d बचेगा। गुना में d था तो सट गया करके, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 9d। अब 9 यहाँ पे गुना इधर आएगा, भागा में, तो 18/9 हो जाएगा, बराबर d हो जाएगा। तो 9 दूना 18, मतलब d बराबर क्या आया, 2 आया। ये मेरा d का मान भी निकल गया यहाँ तक। ठीक है, अब थर्ड का क्या, तो इस तरह आप थर्ड का भी मैं बताता हूँ क्या कैसे निकलेगा। तो 3 का क्वेश्चन में a का मान पूछा। ठीक है, d दिया है, n दिया है, an दिया, इसमें a का मान पूछ रहा था। ठीक है, इसमें क्या पूछा, d का मान, और इसमें an का मान, मतलब सबको अलग अलग ही पूछ रहा। ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आए कि अलग अलग कैसे निकलता है। यहाँ पे हमको a का मान निकालना है, तो फार्मूला सेम लगाएंगे। an बराबर a प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an का मान -5 दिया है, a हमको निकालना है, और n का मान 18 -1 और d क्या दिया है, तो d दिया है -3। -5 बराबर a, 18 में से घटेगा तो 17 -3। ठीक है, 17 दिया क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, -51। चलो यहाँ पे माइनस इधर आएगा, प्लस में 5 माइनस इधर आएगा, प्लस में 51 है, सॉरी 51 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर क्या, a। अब 51 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 11 में से 5 घटेगा 46। तो a बराबर क्या आ गया, 46। मतलब a का मान हमको क्या आएगा, 46 आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 17 से 51 किया, माइनस में था जब प्लस में कर दिया, तो देखो प्लस वाला बड़ा था तो प्लस में घट गया आंसर, और a का मान हमको 51 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 3 का सॉल्व किया। 4 का देखो क्या किया है,
तो 4 का भी आगे निकालते हैं, 4 का क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 तक सॉल्व कर दिया। 4 का दिया है a बराबर -18.9, डी दिया है 2.5, तो यहाँ पे n का मान पूछ रहा हूँ, n 3.6 दिया है, ठीक है। तो देखो 4 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो n का मान पूछ रहा है, ठीक है। सभी में अलग अलग है, किसी में a का पूछा, किसी में d का, किसी का n का, तो किसी में n का। तो यहाँ पे मेरा क्या पूछ रहा है, तो n का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, n का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, इसको बिल्कुल ईजी से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे लिखा कि a बराबर इतना दिया, d, तो यहाँ पे n का मान ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैठाएंगे, तो n का मान 3.6 है और हमको a का मान दिया है -18.9 और हमको n का मान क्या हो रहा पूछ रहा, और d का मान जो दिया है, d का मान क्या दिया, तो d का मान दिया 2.5। यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल इजी से कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस वालों को पहले प्लस में कर लो, 3.6 प्लस यहाँ पे माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या होगा n-1 इंटू क्या है 2.5, यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखो क्या क्या है, इसको देखो दोनों ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों संख्या सेम है, पॉइंट भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो इसको जोड़ दो, तो 18.9 इंटू 3.6, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 12 को 2 और 2, क्या मतलब 22.5 आएगा, बराबर क्या होगा n-1 और गुना में यहाँ पे क्या है 2.5, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको गुना वाला क्या करेंगे, 22.5, ये गुना में इधर आएगा, भागा में 2.5 हो जाएगा, बराबर क्या है, तो n-1, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 25 से भागा तो 25 नमा क्या होता है, 225 होता है। अब हो सकता है 25 नमा 225, तो n-1 बराबर क्या है, 9, तो n बराबर क्या होगा, 9 + 1, तो n बराबर क्या होगा, 10। ये आपका हो गया आंसर। देखो जैसे बेसिक यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी सॉल्व कर दिया, कोई यहाँ पे हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है यहाँ पे, मैंने 4 तक क्या क्या सॉल्व कर दिया। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, तो लास्ट ही पॉइंट में दिया है, तो a का मान 3.5, d का मान 0 और n का मान 105, तो an का मान पूछ रहा है। देखो सब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो सभी में अलग अलग, इसमें an का मान पूछा, इसमें d का मान, इसमें a का मान और इसमें n का मान, तो इसमें an का मान, मतलब इसको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप इससे सीख तो सकते हैं ना कैसे कैसे निकलता है a का मान, कैसे d का मान कैसे निकलता है। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे 5 का भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे a दिया है 3.5, d 0, n इतना, तो an का मान, तो यहाँ बैठाते हैं, तो हमको an का मान ही निकालना है। a का मान क्या दिया, तो 3.5 दिया है, n का मान तो दिया है 105 -1 हो जाएगा, और d का मान दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा, 3.5 और यहाँ घटेगा तो 104 गुने 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना कर तो 0 आता है, तो an बराबर क्या होगा, 3.5 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब 0 कैसे किए, किसी भी संख्या में 0 से गुना करो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे मेरा an का मान 3.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 0 भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने क्या किया, तो फाइनली यहाँ पे मैंने किया कि 5.2 का जो 1 का था इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मैंने सारे में अंतर निकालना था, किसी में n तक, किसी में n, तो किसी में d निकालना था। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया बिल्कुल इजी से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5 तक मैंने इसको पूरा बेसिकली क्या किया, बिल्कुल इजी से मैंने सॉल्व किया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। देखो किसी को शेयर कर देना, अगर अपने दोस्तों को हेल्प करते हैं तो आपका भी कोई हेल्प करेगा, ठीक है। बारी सबकी आती है, समय सबका आता है, इसीलिए किसी को हेल्प करने से मतलब घबराओ नहीं, मतलब ये मत कहो कि उसको हेल्प नहीं करेगी। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपका भी कोई हेल्प करेगा, उससे आपका ही फायदा होता है, ठीक है। तो कृपया करके आप किसी को नहीं शेयर किए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो आपसे मैं क्या करता हूँ, यहीं तक आज की वीडियो में रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।